हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सरकार और चेयरमैन दोनों लोग को, और हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक न्यूज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जो कल न्यूज़ आई थी। ये देखिएगा तो कल गया भास्कर संस्करण में दागे हाथों से सम्मान, बीपीएससी पेपर लीक घोटाले के आरोपी ने मंत्री सहित कई को किया सम्मानित। 67वीं में ये शक्ति सिंह इनका नाम था पेपर लीक में, और इनके माध्यम से ये मंत्री महोदय सम्मानित हो रहे हैं। तो क्या इनसे अब उम्मीद कर सकते हैं आप? अगले इसी साल चुनाव भी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने मत का प्रयोग करना भी होगा। दूसरा न्यूज़ देखिएगा तो आज का है, और ये पटना संस्करण दैनिक भास्कर का ही है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला, ईओयू ने जिस बीपीएससी कर्मी का बयान लिया उसे गवाह नहीं बनाया, और इसका नतीजा हुआ कि परीक्षा धांधली में आरोप से मुक्त हो गया डीएसपी रंजीत। हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा केस डायरी में ईओयू ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। मामले का A to Z ईओयू की जांच पूरी सिर्फ बयान पर ही टिकी रही, और 2.5 साल बाद भी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। बातचीत को साबित नहीं कर पाई ईओयू। सिपाही बहाली समेत कई परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई थी। तो देखिए, केवल मामलों को हाईलाइट में लाया जाता है ताकि सभी लोग शांत रहें, और बाद में यही नतीजा होता है, या तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है, उसमें कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जाता है, तो या तो उस समय ईओयू गलत थी जब इनको आरोपी बनाया, क्योंकि ये सही हो सकते हैं, या अगर ये गलत हैं तो फिर अभी पेश इनको या तो बचा रही है ईओयू, दोनों में से तो कोई एक कारण होगा, या अपनी जांच सही से नहीं कर पा रही है, सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से सीबीआई को बोला गया है कि वो सरकार की तोता है, तो इसी प्रकार क्या ये सरकार की बातों को ही ध्यान में रख करके काम कर रही है यू? अब देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, ये एडवोकेट ब्रजेश सिंह जी के माध्यम से रिट पिटिशन डाला गया था, जिसमें आपको जो चेयरमैन है बीपीएससी के रवि मनु भाई परमार, उनकी नियुक्ति को लेकर के चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सारे नियमों का अवहेलना करते हुए और अनदेखा करते हुए, एक तरीके से मनमाना करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है। और उसी पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी नोटिस जारी किया है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, ये 24 तारीख को फिलिंग किया गया था। आगे हम लोग सुप्रीम जो हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसकी अपडेट भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस ऑन प्ली चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो इसमें चैलेंज किया गया है चेयरपर्सन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पूरा देखिएगा अपडेट यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट टुडे February 3rd issued notice in a writ petition filed by advocate and petitioner in person Brajesh Singh for declaring the appointment of Bihar Public Service Commission chairperson परमार रवि मनुभाई एज कम्प्लीटली इलीगल, यानी कि पूरी तरीके से अवैध है इनकी नियुक्ति, ऐसा एडवोकेट की तरफ से कहा गया। एंड आर्बिट्ररी, यानी कि पूरी तरीके से मनमानी है। ऑन ग्राउंड्स दैट द अपॉइंटमेंट हैज़ टेकन प्लेस डिफाइंग द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो आर्टिकल 316 का है, इसके मद्देनज़र पूरी तरीके से इस नियमों का अवहेलना करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पे देखिए, कंट्रेरी टू द चेयरमैन इज फेसिंग सीरियस चार्जेज ऑफ करप्शन एंड फॉर्जरी एंड सच एज इन इंटीग्रिटी इज डाउटफुल, यानी कि इनकी जो ईमानदारी है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, साथ ही साथ इन पे करप्शन का चार्जेस है। फर्दर देखिएगा यहाँ पे, इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द चेयरमैन प्रेयर टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन वाज वर्किंग एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एंड देयरफॉर द पर्सन अपॉइंटमेंट इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ डेडली नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि चेयरमैन नियुक्त होने से पहले ये एडिशनल चीफ मुख्य सचिव थे माइंस और जूलॉजी विभाग के, और इनका तब नियुक्ति किया जाना ये कहीं ना कहीं साठ गांठ है ब्यूरोक्रेसी का। पूरी तरीके से ये भ्रष्ट चीज़ों का यहाँ पे ये है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज़ ए क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, कई सारे इन पे आरोप हैं, उसके बावजूद इनको बनाया गया है चेयरपर्सन।
It is submitted that the respondent number 2 is named accused in vigilance PS case number इतना registered under section 4069, ये धारा दी गई है और इस धारा के तहत इन पे केस फाइल किया गया है। विजिलेंस भी केस है इन पे। और द इंडियन पिनल कोड यहाँ पे दिया गया है 1860 एंड सेक्शन 13 टू रीड द सेक्शन 13(1)(d) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि जो भ्रष्टाचार की एक्ट है 1988, उसके तहत भी इन पे केस है। द अफॉरसेड हैज़ नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल अपॉइंटिंग रिस्पोंडेंट नंबर 2 ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनको नियुक्ति करते समय इन सारी बातों का अवहेलना करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है, इन सारी बातों को ध्यान नहीं दिया गया है। और इसी के तहत बिहार सरकार ने गवर्नर को ये रिकमेंडेशन भेजा कि इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए चेयरमैन के तहत बीपीएससी की, और जो कि पूरी तरीके से 316 आर्टिकल का उल्लंघन है। और इसी के तर्ज पे यहाँ पे ये मांग किया गया कि पूरी तरीके से इलीगली तरीके से इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है कमीशन का। और देखिए इसमें इन बातों का भी हवाला दिया गया है कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस साहिल सहलोक मामला, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में ही ये मामला गया था। तो इससे ये स्पष्ट है कि भले ही जो चेयरपर्सन होते हैं इनको नियुक्ति की लेकर के कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है युक्ता को, लेकिन फिर भी उनमें ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, तभी वैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। जिन पे ऑलरेडी कोई आरोप है उनको नहीं किया जाना चाहिए। ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सलील शबलोक मामला में 2013 में ये फैसला आया था कि भले ही कोई योग्यता उसमें मेंशन नहीं की गई है नियुक्ति वाले पॉइंट में, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को मेंशन होना चाहिए, देखना चाहिए ध्यान में कि वो उनकी ईमानदारी और निष्ठा उनकी बनी रहनी चाहिए, तभी उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि इस पर नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो नोटिस सरकार को भी भेजा गया है, साथ ही साथ चेयरमैन रवि प्रबान मनु भाई को भी भेजा गया है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को ये बातें बोली भी कि जब आपका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, तो इस प्रकार के रिट पिटीशन आप लोग क्यों दायर करते हैं, आपका कोई डायरेक्टली बीपीएससी से लेना देना भी नहीं है। तो ये सारी बातें कही गई और नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए इस नोटिस के माध्यम से आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो एक मैं आपको मामला दिखाता हूँ। फाइल देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ऑल दो अ बेंच ऑफ जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा इशूड नोटिस, जस्टिस नरसिम्हा वार्नड द एडवोकेट अगेंस्ट फिलिंग सच पीआईएल्स। ही सेड आवर ओनली प्रॉब्लम इज हु फिल्ड दिस, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, मतलब कि आप क्यों ऐसा फील किए, ये जस्टिस ने बोला। हालांकि नोटिस उन्होंने जारी किया है बीपीएससी चेयरमैन और सरकार को। और बाकी कल देखिएगा तो कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, यह लिस्टिंग हो चुकी है हाई कोर्ट में सुनवाई है जो पप्पू कुमार वर्सेस बिहार गवर्नमेंट है। इसमें 30 नंबर पर कॉज लिस्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। 4 तारीख को यहाँ पे सुनवाई होगी, 4 फरवरी को मिस्टर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की इनकी खंडपीठ में होगी। और एक मामला ऐसे ही आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। अब एग्जैक्ट समय याद नहीं है, लेकिन उसमें मामला आया था, उसमें चेयरमैन को हटाने के निर्देश हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से जारी किया गया था। और ऐसे ही सेम छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि गलत तरीके से चेयरमैन की नियुक्ति की गई है यूपीपीएससी में, तो उस समय उनको हटना पड़ा था। तो देखिए अब इसमें क्या होता है बिहार वाले मामले में। बाकी इस पे जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और ये बात तो अब ज़रूर है कि आप उम्मीद ऐसे लोगों से तो कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट की बात करें तो कोर्ट भी सबूतों के सहारे ही चलता है। अगर वहाँ पे कोर्ट में सबूत आपका नहीं सही है या सरकार अपना बचाव कर ले, तो फिर वहाँ से भी न्याय नहीं मिल पाता है ऐसे सबूतों के अभाव में। तो बाकी अब खुद से आपको लड़ना ही होगा, और ये लड़ाई लंबी चलेगी भ्रष्टाचार की। तो अपना राय ज़रूर इस पे बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।